नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा भारतीय बाजार में, इस वीडियो में आप सभी के साथ यही कवर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हफ्ते ट्रेड डील को लेकर काफी खबरें रहेंगी और टैरिफ को लेकर भी, क्योंकि मैक्सिको ने 50% का टैरिफ भारत और बाकी कुछ एशियन कंट्रीज पे लगाया है। क्योंकि जो भी एशियन कंट्री मैक्सिको के साथ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, ट्रेडिंग एग्रीमेंट में नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है 50% तक का। भारत के ऊपर 50% का ही है, जिसको लेकर भारत के ऑफिशियल्स मैक्सिको के साथ बात कर रहे हैं और जल्दी ही हो सकता है कि ट्रेड डील भी आ जाए। तो ये तो गई मैक्सिको इंडिया की बात। देखा जाए तो भारत के लिए मैक्सिको एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अराउंड $7 बिलियन के समथिंग का हमने ट्रेड किया है उनके साथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। वहीं अगर मैक्सिको की बात करी जाए तो मैक्सिको हमें कोई ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है, मात्र $1 बिलियन के समथिंग का एक्सपोर्ट करता है। तो कहने वाली बात यह है जो कि है कि हमारे लिए बड़ा प्लेयर है मैक्सिको के लिए हम बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिको ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। स्पेशली हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बड़े लेवल पे वहां पे एक्सपोर्ट करती है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब आ जाते हैं दूसरी ट्रेड डील पे। भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील इस बार बड़े एक्शन में रहेगी, मुझे लगता है। क्यों? 2-3 बातें हुई हैं। अभी जो यूएस ऑफिशियल्स भारत आए थे उसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने हमें बेस्ट ऑफर दिया है अभी तक का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इनफैक्ट जब उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑफर दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जब आपको ऑफर अच्छा लग रहा है तो फिर आप ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी कर देना चाहिए। जिसके बाद यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट आया है कि पॉसिबल है कि जो पेनल्टी वाला 25% का टैरिफ है भारत के ऊपर वो हटा दिया जाए। और अगर ऐसा भी होता है देन आई थिंक, मेरे को लगता है बहुत पॉजिटिव होगा वो, क्योंकि 25% के टैरिफ पे हम अदर कंट्रीज से कॉम्पीट कर सकते हैं, 50% पे नहीं कर सकते हैं। आगे यूएस में ही अपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस, उसके 3 जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का भारत के ऊपर 50% का टैरिफ है वो इलीगल है। साथ ही साथ ब्राजील को भी उन्होंने जो टैरिफ लगा रखा है वो भी हटाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़े लेवल पे भारत ने इन्वेस्ट किया हुआ है यूएस में और उसकी वजह से काफी सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। वहां के कंज्यूमर्स को भी काफी दिक्कत हो रही है इस टैरिफ की वजह से। इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है चीजों की। ये सारी चीजें इस समय गर्म हो रही हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर एक एक करके क्या चर्चा आती है। अब आता हूं दोस्तों आप सभी के साथ मार्केट्स के ऊपर। अगर बात करें मार्केट्स की तो फ्राइडे के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक बड़ी करेक्शन आई, जिसमें नेस्डैक इंडेक्स आपके लिए टूटा है करीब 1.7% और S&P 500 रसेल 2000 में भी बड़ी गिरावट थी। डाउ हालांकि ज्यादा नहीं गिरा है, डाउ में केवल आधे % की गिरावट आप सभी ने देखी है, बट प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी थी। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा गिफ्ट निफ्टी भी नीचे हो गया। गिफ्ट निफ्टी करीब 144 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, 25,900 के करीब है। तो ऐसे में कहां खुल सकता है निफ्टी, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में भी जानना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना यह है कि गिफ्ट निफ्टी पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी हमें देखना चाहिए मॉर्निंग में। अगर मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी गिरता है तो मानेंगे गिरावट है, अदरवाइज मेरे को लगता है कि यूएस से हमें नहीं गिरेंगे हम, क्योंकि यूएस अपने रीजन से गिर रहा है। उनकी अपनी कंपनियां के नतीजे खराब आए, एआई बबल की खबर है वो गिर गए। हमारे ना नतीजे खराब ना एआई बबल, तो हम क्यों गिरे भाई? आपको गिरना है आप गिर जाओ। सेंटीमेंट ड्राइव होते तो तेजी की तरफ भी होने चाहिए थे, वो तो नहीं हुए। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि एआई बबल से अगर वो गिर रहे हैं तो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि एआई रिलेटेड स्टॉक्स में अगर सेलिंग आएगी तो वो पैसा कहीं मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और फिर मैन्युफैक्चरिंग भारत पे है इस समय पावर। तो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है। मैं नहीं कहूंगा कि अमेरिका की गिरावट से आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करें दोस्तों FIDIs के डेटा के बारे में, तो FIDIs का डेटा नो डाउट नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है कि बेहद नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर कैश मार्केट में FIDIs बेच रहे हैं तो फ्यूचर स्टॉक्स में बिल्कुल उतना ही ऑलमोस्ट खरीद भी रहे हैं। जैसे कि 1114 करोड़ का कैश मार्केट में बेचा तो 738 करोड़ की बाइंग भी करी है स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 656 करोड़ की बिकवाली करी, तो इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें 6,500 करोड़ की बाइंग करी है। तो वो तो हैजिंग है एक तरीके से, क्लियर कट हमें दिख रहा है। तो मेरे को लगता है मिला जुला कामकाज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और DIIs दबाकर खरीद रहे हैं, 3868 करोड़ का उन्होंने फ्राइडे को भी खरीदा है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। तो ये तो आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स की बात, पूरी इक्विटी की बात, FID ट्रेड डील की बात, जो भी टैरिफ चल रहा है उसकी खबर।
अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक अलग पैरामीटर पे चीजें, कमोडिटीज। यहां बड़ा एक्शन चल रहा है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। 2 लाख के भाव पे सिल्वर और 1,35,000 पे गोल्ड, देखो खरीदने योग्य नहीं है, ठीक है, हाई ऑलरेडी काफी हाईज पे है, लेकिन बेच भी नहीं सकते आप। ये कितना ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यहां से रिस्क जरूर है। किसी भी लेवल पे एक बार स्टेबल हो, स्टेबल मींस 1,35,000 पे 5-7 ट्रेडिंग सेशन घूम जाए तो फिर 1,35,000 पे खरीद सकते हैं, सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। लेकिन ये तो वन साइडेड स्लोप है, अब ये स्लोप कितनी ऊपर तक जा रही है, क्या वहीं से हम नीचे आ जाएगी, वो हमें नहीं पता ना, तो मेरे को लगता है वेट करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। आगे बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में इंडिगो एक्शन में रहेगा, केन्स टेक्नोलॉजीज एक्शन में रहेगा, अंबर एंटरप्राइजेज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं ये एक्शन में रहेंगे। साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक के लिए भी कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं पॉजिटिव साइड पे, पॉसिबिलिटीज है कि ये भी आपके लिए एक्शन में आता हुआ दिखे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।